Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Bunny and you're watching Dil Se React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है प्रॉफिट मोहम्मद जी का वो वाकया जिसने दुनिया बदल दी। तो देखने वाली भी होगी ये वीडियो क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जी से रिलेटेड हर वीडियो मतलब बड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होती है। और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उसमें से। एग्जैक्टली देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो दौर जब इंसान पत्थर के आगे झुकता था, काबा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, बुतों से भर चुका था। 360 बुत। लोग कहते थे हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब 360 बुतों की पूजा होती है। पापा, क्या हम कुछ खेलेंगे? बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। कुरान ने बाद में उस मंजर को यूं बयान किया, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह में उसे कत्ल किया गया, शराब फक्र थी, जुल्म ताकत था, खून रेजी रिवायत थी, कोई कानून नहीं, कोई रहनुमा नहीं। फिर इसी अंधेरे में एक नूर पैदा हुआ, न वालिद का साया, न दौलत, न लश्कर, और फिर भी उनका रब उन्हें पूरी कायनात का रहनुमा बनाने वाला था। वो कभी भी बुत के सामने नहीं झुके, कभी झूठ नहीं बोला। लोग भी कहते थे हमने कभी इनके जैसा ईमानदार शख्स नहीं देखा। और उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर तारीख के वो लम्हे आने वाले थे जो शिर्क की बुनियादें हिला देंगे, बुत गिरेंगे, कबीले टकराएंगे, आने के बाद ही और हक के पैगाम पर तलवार शुरू हुआ। ये पैगाम रुकने वाला नहीं था, इस्लाम उभरने वाला था। आज से तकरीबन 8000 साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसानियत के पहले नूर, हर चीज का इल्म उनको अल्लाह ने दिया। जमीन, पानी, आसमान और इंसान के नाम सब कुछ उनके इल्म में था। हर कौम में रसूल भेजा जाएगा और तुम्हारी औलाद में से भी एक रसूल आएगा। मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुझ पर रोशनी अता की और अब तुम्हारी नस्लों में से भी रसूल आएंगे। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत देंगे और इंसानियत को नूर से रोशन करेंगे। बता रहे थे आखिरी नबी से लगभग 4300 साल पहले अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इंसानियत के लिए भेजा। एक वक्त जब लोग शिर्क और बुराई में डूब गए थे और सिर्फ कुछ लोग ही सच का पैगाम सुनने को तैयार थे। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इस शिर्क से बाज आ जाओ। अल्लाह मेरे बाद भी तुम्हारी नस्लों में से रसूल भेजेगा जो तुम्हें सिर्फ हक की दावत देंगे। आखिरी नबी से लगभग 2600 साल पहले अल्लाह की पूजा करो, ऐसे शिर्क में डूब चुकी थी। बुत, इबादत करो, सितारे, चांद, सूरज सबको माबूद बना लिया गया था। और उस वक्त अल्लाह ने भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हमारे रब, इनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयतें तलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़किया करे। बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। आखिरी नबी से लगभग 1400 साल पहले मिस्र की जमीन पर एक जालिम हुक्मरान का राज था, फिरौन। और उस जुल्म के अंधेरे में अल्लाह ने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम ही में से रसूल उठाएगा, तुम उसकी बात सुनना। आखिरी नबी से लगभग 600 साल पहले बनी इज़राइल में फितना, रिया और तहरीफ फैल चुकी थी। और फिर अल्लाह ने एक निशानी भेजी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, तौरात की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले आए, और एक रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम होगा
अहमद और वो आखिरी नबी अच्छा। होगा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जिसका जिक्र तौरा में मिला और ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसका नाम लेकर बशारत दी, वो नबी अब आने वाले थे। मुख्तलिफ मजहबी किताबों में कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि आखिरी नबी की बशारत पहले से मौजूद थी। हमारे खुदा याहवे की इस मुकद्दस किताब में जिक्र है कि वो सीना से आया, सीर से चमका और फारान के पहाड़ों से जलवागर हुआ। सीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाम है, सीर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, और फारान मक्का के पहाड़ों का पुराना नाम है। मतलब वो आखिरी नबी जिसका इंतजार है वो मक्का के पहाड़ों के पास ही आएगा। इसमें वाज़ेह लिखा है एक अजनबी मुअल्लिम अपने साथियों के साथ आएगा, उसका नाम महमद होगा। वो मरुस्थल यानी रेगिस्तान के इलाके से होगा। अथर्ववेद कुंटप सूक्त 127 में नरशनस का जिक्र है। लोगों को बता रहे हैं संस्कृत कि में मोहम्मद जी आने वाले। नर का मतलब इंसान और शंस का मतलब काबिल तारीफ है। इसमें लिखा है कि वो 60,000 दुश्मनों के दरमियान होगा और ऊंटों पर सवारी करेगा। मतलब ईश्वर का वो बंदा शायद हिंदू अरब किताबों के में इलाकों जिक्र में है। जिक्र है इनका। और नरशंस का अरबी में मतलब मोहम्मद है। ऐ गुरु बुद्धा, आपके बाद हमें कौन सिखाएगा? अच्छा, बौद्ध धर्म में मैं भी है। खुदा का पहला बंदा नहीं हूँ हर धर्म में और मुझे नहीं लगता है आखिरी। नबी पाक का जिक्र था। खुदा का आखिरी बंदा अभी आएगा और हमें एक बताया नहीं ऐसी गया। शरिया पेश करेगा जो पाकीज़ा भी होगी और मुकम्मल भी। उसका नाम मत्तैया यानी रहमत वाला होगा। वो पहाड़ों में अच्छा। इबादत करेगा। वो एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से होगा। उसके पैरोकार उससे ऐसी मोहब्बत करेंगे कि अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे और वो दुश्मनों पर गालिब आएगा। बिल्कुल। जब लोग रास्ते से भटक जाएंगे तब ऊपर वाला अरब में अपना बंदा भेजेगा और उसके साथी शरीफ और बुलंद किरदार वाले होंगे और वो फारस के तख्तो ताज को उलट देंगे। आखिरी नबी से 1 साल पहले मक्का, पहाड़ों से घिरा हुआ शहर, नबी के रेगिस्तान आने की से हवा 1 साल पहले की बात है ये। और उस शहर के बीचों बीच काबा, वो घर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, लेकिन अब उसके गिर्द 360 बुत खड़े थे। लोग उनके सामने झुकते, उनसे दुआ मांगते थे। ये था दौरे जहिलियत। ये बुतों की पूजा इसी करते शहर हैं में सारे। कुरैश का एक मोअज़्ज़ज़ खानदान था। बनु हाशिम उनके सरदार थे। अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम, उनका मकाम बुलंद था। हज्जाज की खिदमत, जमजम की देखरेख, ये जिम्मेदारियां उनके पास थीं। लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके बेटों में से एक थे अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जवान, शरीफ, पसंदीदा। उनकी शादी हुई हजरत आमिना बिनते वहब से, लेकिन किस्मत ने एक गहरा जख्म दिया। हजरत अब्दुल्ला तिजारत के सफर पर गए और यथरिब यानी मदीना में वो वफात पा गए और उस वक्त बीबी आमिना हामला थीं। फिर वो दिन आया, मक्का की सुबह। बनु हाशिम के घर वो आए जो सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाले थे। ना उनके सिर पर बाप का साया था, ना दौलत का ढेर, ना सियासी कुव्वत। बनु हाशिम का घर रोशन हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने घर वालों और करीबियों को बुलाया। वो मुस्कुराए और कहा, ये अल्लाह की रहमत है। इस बच्चे का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए इज्जत का सबब बने। और फिर कुरान में अल्लाह ने इस नाम को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। आज हर अजान में, बाद में नाम हर पढ़ा था नमाज इसका में properly। उस नाम के बगैर शहादत मुकम्मल नहीं होती। अरब रिवायत के मुताबिक बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद देहात भेजा जाता था ताकि जबान फासे हो और जिस्म मजबूत बने। सही हदीस से साबित है
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में पले। हलीमा सादिया एक गरीब और कमज़ोर खातून उनकी देखभाल और नशो-नुमा की जिम्मेदारी लेती हैं। शुरू में हलीमा के घर कोई बरकत नहीं थी। उनकी ऊँटनी और गायें कमज़ोर थीं। लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ आए, वहाँ बरकत बरसने लगी। सही बात है। और उनका घर खुशहाल हो गया। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 4 साल तक वक्त गुजारा। वो वक्त सिर्फ दूध और खेल का नहीं था। यहाँ उनकी पहली तालीम उनके माहौल और कायनात से शुरू हुई। 4 साल के बाद वक्त आया कि उन्हें उनकी वालिदा के पास वापस भेजा जाए। हलीमा ने उनका हाथ छोड़ा, लेकिन अपनी आंखों से देखा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और बरकत बनेंगे। बीबी आमिना के पास लौटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी माँ का प्यार महसूस किया। ये वक्त छोटी उम्र का था, लेकिन सबसे गहरा असर यहीं से शुरू हुआ। 6 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ सफ़र पर थे, और उसी सफ़र में उनकी वालिदा बीबी आमिना अब्वा के मकाम पर वफ़ात पा गई। रेगिस्तान के बीच नन्हा बच्चा अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने दुनिया से रुख करते देखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब माँ के सहारे से भी महरूम हो गए। उनके साथ उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा थी, जो उनकी खादिमा और ज़्यादा हिफाजत करने वाली थीं। वो उन्हें साथ लेकर मक्का ले आए और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले गए। वक्त गुजरता रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहने लगे। आप भी हमारे साथ खेलो। फिर कुछ साल बाद 8 साल की उम्र में दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानियां फेस फिर करनी पूरी पड़ी तरह से दुनिया के सहारे सारी से उम्र ही महरूम उन्होंने हो गए। परेशानियां झेली। लेकिन अल्लाह का सहारा हमेशा साथ था। एक-एक करके अल्लाह सारे ने फरमाया, छोड़ के चले गए। तुम्हारे रब ने तुम्हें न अम्मी जान, छोड़ा है अबू जान, और न ही दादा नाराज जान। हुआ है। अब जिम्मेदारी आई हजरत अबू तालिब यानी उनके चाचा पर। चाचा रिवायत में चाचा जी आता की है डेथ हो कि गई अबू है। तालिब उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाते, जिम्मेदारी सफर अब में इनकी साथ होगी ले ना। जाते और उनसे गहरी मोहब्बत करते थे। एक रात घर में खाना कम था, बच्चे भूखे थे। हजरत अबू तालिब ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे हैं। अबू तालिब ने उनकी तरफ देखकर कहा, भतीजे, तुम खाना क्यों नहीं लेते? उन्होंने नर्म आवाज में कहा, चाचा पहले मेरे भाई खा ले। अबू तालिब का दिल भर आया। वो अपनी बीवी फातिमा बिनते आसद से कहते, वल्लाह ये बच्चा अलग है, इसमें एक नरमी है सही बात, जो किसी और में नहीं। बिल्कुल। 12 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब उन्हें अपने साथ तिजारत के सफर पर शाम ले गए। रेगिस्तान, काफिला, ऊंटों की घंटियां और एक संजीदा खामोश तबीयत जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो छोटी उम्र से ही माहौल को समझने लगे। यह सिर्फ रोजी नहीं थी, यह सब्र की तालीम थी, तन्हाई की आदत थी, लीडरशिप की बुनियाद थी। फिर जवानी में तिजारत शुरू हुई। मक्का के लोग उन्हें कहने लगे, ये अलामीन है, सच्चा, अमानतदार। ये सारे लक़ब मक्का वही के लोग लोग दे मानने रहे लगे ना थे नबी पाक। जो शिर्क में डूबे हुए थे। फिर एक दिन मक्का में वो लम्हा आता है जब हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया। हर कबीला चाहता था ये शरफ सिर्फ हमें मिले। हजरे अस्वद को हम रखेंगे, ये हमारा हक है। आवाजें तेज हो जाती हैं, तलवारें निकालने तक बात पहुंच जाती है। रिवायत में आता है कि 4-5 दिन तक तनाव रहा, खून बहा देने तक का इरादा हो गया था। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, कल सुबह जो सबसे पहले उस दरवाजे से दाखिल होगा उसी को फैसला करने देंगे। सुबह होती है, दरवाजा खुलता है और जो शख्स अंदर आता है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते
ये अलामीन हैं, हम इस पर राजी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल देखा, ना गुस्सा ना जल्दी, बस गहरी सोच। फिर फरमाया, एक चादर लाओ। चादर बिछाई गई। उन्होंने अपने मुबारक हाथ से हजरे अस्वद को उठाया, चादर के बीच में रखा। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार इस चादर का कोना पकड़े। सब ने कोना पकड़ा, साथ मिलकर पत्थर को उठाया। जब जगह तक पहुंच गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसे उसकी जगह रख दिया। खतरा खत्म, खून रुक गया, लड़ाई खत्म। जाहिलियत के दरमियान एक फैसला जिसने तलवारों को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो अभी नबी नहीं बने थे, मगर रहनुमा बन चुके थे। एक दिन मक्का के चंद सरदार अबू तालिब से कहते, तुम्हारा भतीजा अलग है, उस जैसा जवान हमने नहीं देखा। मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ, उनके जैसा कोई नहीं। उसने कभी झूठ नहीं बोला। काश तुम देख सको जो मैं महसूस करता हूँ। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन मक्का की सबसे मोहतरम और अमीर ताजिर खातून हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद, वो अक्लमंद, वकार वाली और किरदार में बुलंद थीं, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। सीरा की रिवायत के मुताबिक वो जवान उम्र में 2 बार बेवा हो चुकी थीं। अब मक्का के सरदारों की नजरें उन पर थीं। अमीर लोग, कबीली सरदार सब रिश्ता भेजते, लेकिन वो किसी को कबूल न करती। फिर मक्का में एक नाम मशहूर था, अल अमीन। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपना तिजारती माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया, तो वो सिर्फ मुनाफा देखना नहीं चाहती थीं, वो किरदार देख रही थीं। फिर काफिला रवाना होता है और हजरत खदीजा ने उस काफिले के साथ अपना खादिम मैसरा को भी भेज दिया। सफर से वापसी पर मुनाफा आम से ज्यादा था, पूरी स्टोरी बताई मगर है। सबसे बड़ी चीज बचपन से उनका किरदार। मैसरा ने कहा, मैंने ऐसा सच्चा और पाक इंसान नहीं देखा। यहीं से एक फैसला उनके दिल में पैदा हुआ। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा को भेजा। नफीसा ने पूछा, या मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं करते? जवाब आया, मेरे पास वसाइल नहीं। नफीसा ने कहा, अगर आपको हुस्न, शरफ और माल सब मिल जाए तो? उन्होंने पूछा, कौन? जवाब आया, खदीजा। फिर निकाह हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा 40 साल। अच्छा, वो 40 साल की थी। ये घर सुकून वाला था। बाद में कुरान ने इस सुकून को यूं बयान किया, और उसने आपको गरीब पाया, फिर बेनियाज कर दिया। अल्लाह ने उन्हें फिर औलाद अता की। कासिम, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलथूम और फातिमा। फिर नबूवत के बाद अब्दुल्लाह पैदा हुए, मगर कासिम और अब्दुल्ला बचपन ही में वफात पा गए। एक माँ जिसने बच्चों को खोने का दर्द देखा, और फिर अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया कि वो नबूवत के घर की पहली मलका बनी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का शिर्क में डूब चुका था। बुतों की इबादत, तो फिर से करने लगे लोग। शराब, जुआ, सूद। 35 साल के थे। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन। वो अक्सर शहर से निकलकर जबल नूर पर चढ़ते और गारे हिरा में तन्हा रहते, तन्हा इबादत करते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा उनके लिए खाना लेकर आती। फिर एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल, रेगिस्तान खामोश, गार में अंधेरा और तारीख बदलने वाली थी। फिर अचानक गार में एक रोशनी आती है, एक नूर। वो थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, उन्होंने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इकरा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इकरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया,
मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर कहा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबस होते हुए कहा, मैं क्या पढ़ूं? फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेज धड़कने लगा। वो घबरा गए, लेकिन रूह में एक सुकून भी महसूस हुआ। वही पहली वही थी, अल्लाह का पैगाम, इंसानियत के लिए नूर का आगाज। रात का अंधेरा, गारे हिरा से नीचे उतरते कदम तेज हुए। घर का दरवाजा खुलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस तेज। वो हजरत खदीजा से फरमाते हैं, मुझे कंबल ओढ़ दो। हजरत खदीजा फौरन कंबल देती हैं। जब घबराहट कम होती है तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वाकया सुनाते हैं। यहीं हजरत खदीजा का तारीखी जवाब आता है, अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, कमजोर का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। फिर वो उन्हें वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वो 80 साल के बुजुर्ग थे जो इंजील पढ़ते थे, तौहीद को जानते थे और उन्हें तमाम आसमानी किताबों का इल्म था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वाक़या बयां करते हैं। वरक़ा का चेहरा बदल जाता है। ये वही फरिश्ते जिब्राइल हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर कहते हैं, वो मुझे निकाल देंगे? पर मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। जो भी ऐसा पैगाम लाया उससे दुश्मनी की गई। कमरे में खामोशी। ये पहली बार था जब मुस्तकबिल का तूफान लफ्जों में बयां हुआ। फिर एक रोज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर होते हैं और उन्हें एक वादी ले जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म आया है, नमाज अदा करो। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू का तरीका बताया और नमाज पढ़ना सिखाया। ये नमाज पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और फिर वो अपने घर रवाना हो गए। सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले ईमान कौन लाया? हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा। उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। पहली मोमिना। फिर एक छोटा लड़का, पहली गवाही सिर्फ 10 साल का, हजरत अली इब्न अबी तालिब। वो घर में थे। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, ये क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये अल्लाह का दीन है। हजरत अली ने कहा, मुझे अपने वालिद से मशवरा करने दें। रात सोच में गुजरी। सुबह वापस आए। अल्लाह ने मुझे पैदा किया है बिना अबू तालिब से पूछे, तो मैं अल्लाह की इबादत के लिए उनसे इजाजत क्यों लूं? और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक आज़ाद किया हुआ गुलाम ज़ैद बिन हारिसा, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब वक्त था उस शख्स का जो इस्लाम का सबसे बड़ा साथी बनने वाला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु, मक्का के मोहतरम ताजिर, नर्म मिजाज, सादिक। कुछ लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने अजीब दावा किया है। वो कहते हैं कि बुत कुछ नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। तुम उनके करीबी हो, जाओ उन्हें समझाओ। हजरत अबू बकर का चेहरा संजीदा हो जाता है। वो पूछते हैं, क्या उन्होंने ये कहा है? वो कहते हैं मतलब इस टाइम कि उन पर आसमान से वही आई। हजरत अबू बकर सीधा मुड़कर चल पड़ते हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होते हैं और सीधा पूछते हैं,
या मोहम्मद, क्या ये सच है जो लोग कह रहे हैं? जवाब आता है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूं। बस इतना, न दलील का ढेर, न लफ्जों का बोझ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उन्हें देखते हैं। 40 साल की जिंदगी उनकी आंखों के सामने है। एक इंसान जिसे उन्होंने कभी झूठ बोलते नहीं देखा, और वो फौरन कहते हैं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। सही। ये लम्हा छोटा था, लेकिन तारीख के लिए ये एक इनकलाब था। इस्लाम के ये पहले लोग जल्दी ही दुनिया का नक्शा बदल देने वाले थे। तूफान उठने वाला था। मक्का में कत्ल का मंसूबा शुरू हो चुका था। ये मोहम्मद की शायरी है। या अमर, उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। जुल्म की शुरुआत, अच्छा। इस्लाम की पहली अजान, पहली अजान और काफिरों के साथ पहली जंग। लेकिन अल्लाह का मंसूबा चल रहा था और कुछ लोग तैयार हो रहे थे इस नूर के लिए। सब्सक्राइब। तो गाइस, इस वीडियो के थ्रू आज हमें ये पता चला कि प्रॉफिट मोहम्मद जी के जन्म से लेकर मतलब उनकी पूरी लाइफ स्टोरी इसमें हाँ, बयान की गई है में, कि हाँ। उनकी जब जन्म होने वाला था, जब वो इस धरती के ऊपर आने वाले थे, उससे पहले लोगों में कैसे शिर्क परस्ती थी, कैसे वो बुतों की पूजा करते थे, और उनके आने के बाद कैसे लोगों ने इस्लाम को धीरे सही धीरे बात है। एक्सेप्ट किया। फिर भी लोगों के मन में यही बुत रहा। परस्ती थी उस हाँ, टाइम पे। कैसे उन्होंने काबा का जो मेन जो पत्थर था, कैसे उन्होंने अपने हाथों से, लोगों के हाथों से रखवाया, और कैसे उन्होंने बिना कोई तलवार उठाए लोगों की प्रॉब्लम्स को हल किया। उनके पेरेंट्स भी चले गए, उनके पर नबी पाक ने अपनी जिंदगी में ना बहुत दुख सहे, बहुत ज्यादा। जैसे मतलब थोड़े से बड़े हुए तो उनके अब्बू चले गए, सही बात है। फिर अम्मी चली गई, फिर दादा चले गए, फिर चाचा भी चले गए। चाचा जी ने पहले उनको संभाला सारा, एक्चुअली देख रेख सारी चाचा जी ने की। पहले दाई हलीमा जी ने की थी, उसके बाद चाचा जी ने की थी। लेकिन आफ्टर दैट लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया नबी पाक कि ये कौन आ गया कि जो हमें बुत परस्ती करने से रोक रहा है। लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था। फिर वो गहरे हीरा में गए नबी पाक जी, मतलब पहाड़ था वहां पे, अपने अंदर चले गए वो। फिर काफी देर, मतलब काफी सालों तक वहीं रहे। फिर वहां पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जी आए, वहां उन्होंने उनको अल्लाह का पैगाम भेजा। पहले वो डर गए नबी पाक, ये कौन है, मतलब जो ये डिवाइन, ये कहाँ से लाइट आ रही है। तो फिर उन्होंने बोला वो कलमा पढ़ो, तो उनको पढ़ना नहीं आ रहा था, क्योंकि नबी पाक जी पढ़े लिखे नहीं थे। नबी क्योंकि पाक इस दुनिया में वो पढ़े लिखे नहीं थे। वैसे वो अल्लाह के पैगंबर थे, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन अल्लाह के थ्रू वो गहरे हीरा में नबी पाक के जरिए ये मतलब इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। अल्लाह का इतना मतलब वो प्यारे थे नबी पाक जी की। सात जो आसमान है बेसिकली उनकी सैर, और वो जगह जहाँ पे कोई नबी नहीं गया आज तक, वहां भी नबी पाक तो वो जाते थे। एक्चुअली जितने भी नबी थे, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम थे, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, चाहे एडम अलैहिस्सलाम थे, उन सभी ने लोगों को यही बोला कि एक अल्लाह की पूजा करो। उन्होंने ये भी बोला कि जो अल्लाह का सबसे प्यारा नबी है वो आने वाला है इस दुनिया में। तो वो आए, फिर उन्होंने दुनिया का अंधेरा दूर किया। जो जो लोगों में अंधविश्वास फैले हुए थे, मिथ्स फैले हुए थे, उन्होंने वो दूर किए अपने एजुकेशन के थ्रू। जो उनके पास इस्लाम की एजुकेशन थी, उन्होंने समझाया कैसे लोगों को रहना है, कैसे लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना है। इतने कष्ट सहे उन्होंने, फिर भी चूं तक नहीं की नबी पाक ने। तो ये बातें थी कि नबी पाक के आने के बाद में दुनिया में, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये पता चला कि हिंदू धर्म में भी, हमारे धर्म में भी हर धर्म में एक्चुअली नबी पाक का जिक्र हुआ है, अलग अलग नामों से। हमें पता ही नहीं था। और इस स्टोरी में ना नबी पाक की सारी लाइफ स्टोरी बताई गई। ये बचपन की लाइफ स्टोरी नहीं बताई गई, ये नहीं बताया गया कि इस्लाम कैसे कबूल कराया उन्होंने लोगों को। ये भी बताया गया कि उनकी मैरिज कैसे हुई, उनकी मैरिज किससे हुई, कितनी एज में हुई, सब कुछ बताया गया उसमें। सीरियसली, मतलब नबी पाक की लाइफ से ना इतना कुछ सीखने को मिलता कि आप, मतलब अगर नबी पाक की बातों को ही फॉलो कर लो ना, अल्लाह ने नबी पाक को भेजा ही इसलिए था धरती पे कि वो एक इंस्पिरेशन बन सके बाकी लोगों के लिए, कि जैसे नबी पाक की जिंदगी में कठिनाइयां आई,
उन्होंने क्या सोल्यूशंस लिए, तो आप भी उसी तरीके से सोल्यूशंस लो अपनी बिल्कुल। लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही ना, नबी पाक, मैं तो ये बोलूंगा कि नबी पाक दुनिया के सबसे बड़े, जितने भी धर्म हुए, सबसे बड़े पैगंबर वही थे। तो गाइस, इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का केयर रखिए, अपने बच्चों का केयर रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।